हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जिगीशा एंड वेलकम बैक टू जिग्स लर्निंग। सो आज मैं आपको विकास हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 6 के सारे क्वेश्चन आंसर जो फर्स्ट लेसन के हैं यहाँ पे मैंने फिलअप किए हैं। सो आपको इस वीडियो में हिंदी की वर्कबुक मिलेगी जो फर्स्ट लेसन आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें कहानी भी है और इसमें क्वेश्चन आंसर है और यहाँ पे आंसर के साथ आपको वर्कबुक मिलेगी। सो लुक एट दिस। दिस इज़ अ लेसन नंबर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ। सो ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टोरी भी दी है। सो आपको पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। एंड हियर आई एम स्टार्ट दिस वर्कबुक पेज नंबर 6। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ आंसर। लुक हियर, फर्स्ट इज MCQ। सो यहाँ पे सारे MCQ दिए हैं। सो मैं पूरा वीडियो यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। ये पूरा वीडियो आप देख के अपने आप लिख सकते हो। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा वर्कबुक का। यहाँ पे मैं सारे वीडियो आपको सेंड करती जाऊंगी। सो ये हो गए MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ। फर्स्ट है जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। सेकंड है शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। थर्ड है हिरनी निशाने की सीध में आ गई। पशु पक्षी के बीच बच्चे को शावक कहते हैं। डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी है। सो आपको यहाँ पे उसके आंसर यहाँ पे चूज करके लिखने, ऊपर ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज शिकारी के पास एक बंदूक थी। क्या था? बंदूक थी। सेकंड, शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। थर्ड है शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। फोर्थ, शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। 5, इलाज से हिरनी को आराम मिला। सो यहाँ पे आपको ये वीडियो सेकंड है क्वेश्चन वीडियो में। सो थर्ड है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए, उसमें से आपको फर्स्ट या कोई एक ही ओनली आंसर चूज करना है जो यहाँ पे क राइट है। ओके। सो सेकंड है हिरन इधर उधर भागने लगे क्योंकि वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। सो थर्ड इज शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। सो यहाँ पे क इज अ राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स लुक दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन 1 दैट इज अ वर्कबुक एंड फोर्थ इज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमें लिखने हैं। पहला है शिकारी जंगल में क्यों गया था? क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। एंड हिरनी देखने में कैसी थी? तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी थी। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है एंड नेक्स्ट पेज इज 7 पेज। दिस इज अ 7 पेज। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। फोर्थ, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? तो हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया था? तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया था। सो 6 इज हिरनी को आराम कैसे मिला? तो हिरनी को इलाज से आराम मिला था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया? इस आंसर में है शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार किया क्योंकि उसने हिरनी के पास एक शावक
देखा था। 8 है, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? तो शिकारी ने जैसे दया दिखाई वैसे ही हम दया दिखाते। ओके, सो यहाँ पे 4th क्वेश्चन इज फिनिश एंड 5th क्वेश्चन इज स्टार्ट। सो शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था, जो शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मलहम लगा दिया। सो यहाँ पे ये स्टोरी फर्स्ट थी जो शिकारी और हिरनी की, उसके सारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। एंड उसी में फर्स्ट लेसन में सेकंड एक्सरसाइज मतलब कि यहाँ पे सेकंड स्टोरी है बातूनी कछुआ, जो आप लिख सकते हो ये स्टोरी को, और इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। सो नेक्स्ट पेज में होंगे, जो आप पहले आप इसको पढ़ लो अच्छे से। सो हियर इज गिवन एक पेज फर्स्ट, जो यहाँ पे सेकेंड स्टोरी थी बातूनी कछुआ, उसकी सारी एक्सरसाइज है वर्कबुक में। ये फर्स्ट लेसन में ही है, बट यहाँ पे 2 स्टोरी दिए है। सो सेकेंड स्टोरी है, उसमें फर्स्ट है MCQ। उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि कछुआ कहाँ रहता था, तो कछुआ तालाब में रहता था। कछुआ बहुत बातूनी था। कैसा था? बातूनी था। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने की निश्चय किया था, उनको दूसरे तालाब पर जाना था। हंसों ने लकड़ी का एक एक भाग मुंह से पकड़ लिया। सो यहाँ पे आंसर इस भाग। हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया था। ओके, वो बोलता तो फिर जो वो लकड़ी पे टंगा हुआ था तो गिर जाता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। सो सेकंड इज कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको बस जस्ट इसमें से चूज करके आंसर लिखना है। तो तालाब में एक कछुआ रहता था। 2 हंस कछुए के मित्र थे। एक साल बरसात बहुत कम हुई। एंड 4th इज हंस एक लकड़ी ले आए। एंड 5th इज उन्हें देख 5th इज लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। सो हियर इज दिस इज रॉन्ग एंड आंसर इज लोग। लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। सो हियर इज थर्ड क्वेश्चन, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ण कीजिए। सो यहाँ पे हमें सेंटेंस जो यहाँ पे हाफ दिया है हमें फुल करना है। तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। और थर्ड इज लोगों, यहाँ पे सारे लोग थे, वो क्या कर रहे थे? लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। मतलब कि बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, बट कछुआ ऐसा था ना, वो बहुत बातूनी था, तो उसको लोगों को देखकर बात करने की इच्छा हुई और उसने बात की। सो यहाँ पे 4th क्वेश्चन इज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 लाइन। सो कछुए की क्या आदत थी? तो कछुए की बहुत ही बोलने की आदत थी। हियर इज 9 पेज। सेकेंड इज हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया था? तो हंसों ने कछुए को साथ मतलब कि वो दूसरे तालाब पर ले जाने का निश्चय किया था। कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? तो कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच वाला भाग पकड़ा था। कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? सो कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर गया और मर गया। सो यह स्टोरी में होता है कि कछुए की ये बातूनी आदत से वो मर जाता है।
एंड यहाँ पे थर्ड स्टोरी दी हुई है बुद्धिमान कौवा। सो आप ये स्टोरी लिख सकते हो नोटबुक में, और इससे जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मैं पीछे वाले पेज में दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, बुद्धिमान कौवा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कौवे, एमसीक्यू है, कौवे को खूब प्यास लगी थी। क्या लगी थी? प्यास। कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? तो घड़ा देखा। कौवे ने घड़े में क्या डाला? तो कंकड़ डाले। कौवा कैसा था? तो बुद्धिमान था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। एंड सेकेंड इज कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स लिखनी है। सो यहाँ पे आपको आंसर, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको ऊपर चूज़ करने के लिए आंसर दिए हुए, तो आप चूज़ करके लिख सकते हो। कौवा खूब प्यासा था। कैसा था? प्यासा। नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा 10 पेज नंबर पे, कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। घड़े में थोड़ा पानी था। कौवे की चांच, मतलब कि चोंच, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने आगे भी पढ़ लिया वैसे ही यहाँ पे है एक्सरसाइज कि हमें सेंटेंस को पूरा करना है। कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। यहाँ पे बी इज आंसर थर्ड। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे तक चला गया था। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था और पीना था। ओके, सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक एक वाक्य में आंसर देने। तो यहाँ पे स्मॉल सेंटेंस में आंसर देना है। सो कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? तो कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि वह प्यासा था। कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि घड़े में पानी थोड़ा सा था और इसीलिए कौवा घड़े में से पानी नहीं पी सकता था। थर्ड, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? तो कौवे ने घड़े के आसपास कंकड़ देखे। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो घड़े में कंकड़ डालने पर पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने अपनी प्यास पानी पीकर बुझाई। कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो उसका आंसर है कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए कंकड़ को घड़े में डालने लगा और यह उक्ति उसने की। तो यहाँ पे फोर्थ कहानी भी दी हुई है, कौवा और लोमड़ी, जो आप देख सकते हो। ये फर्स्ट लेसन में सारी कहानियाँ हैं। जो फोर्थ कहानी है फर्स्ट लेसन में जो मैंने यहाँ पे दिखाई, ये फोर्थ है। दिस इज लास्ट स्टोरी। सो उसकी एक्सरसाइज यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट है एमसीक्यू, किसके मुंह में पानी आ गया? तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। सेकंड, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? तो कौवा बैठा था। लोमड़ी कैसे थी? तो चालाक। कौवा कैसा था? तो समझदार। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ। ओके, सेकंड इज फिलिंग द ब्लैंक्स। कौवे में उसे, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, जो आपको चूज करके यहाँ पे आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट है लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा था। सेकंड, लोमड़ी को कौवा का गाना मीठा लगता था। थर्ड, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनने के लिए कहा। और फोर्थ इज कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स ख़त्म होती है। थर्ड इज सेंटेंस कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। सेकंड, कौवे ने रोटी अपनी पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आंसर हमें लिखने, एक एक वाक्य में सेंटेंस बना के लिखने। ओके,
तो लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? तो लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पे बैठा देखा। लोमड़ी ने किसे मीठा बताया था? तो लोमड़ी ने कौवे की आवाज़ को मीठा बताया था। So here is given third question. लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो लोमड़ी कौवे की चालाकी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कौवा और लोमड़ी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें हमेशा समझदार और चालाक रहना चाहिए, ये हमें इस कहानी से सीख मिलती है। सो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखने हैं। मतलब यहाँ पे ट आपको दिया है, सो आपको टमाटर, टपक, टक्कर, टोपी, टांग, मतलब कि आप अपने आप से बना के भी यहाँ पे वर्ड्स लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ड है, म, ग, भ एंड न, ये सारे लेटर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको उससे लेटर से शुरू होते हुए शब्द बनाने हैं। ओके, सो आई गिव 6 नंबर विरुद्धार्थी शब्द। सो यहाँ पे आपको विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ दिया हुआ है, बस आपको उसका सेंटेंस बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे दयालु है तो नेहा बहुत दयालु है, निर्दयी है तो शेर निर्दयी जानवर है। ऐसा तो नहीं होता कभी, बट कोई बार हो सकता है। ओके, सो बहुत, तो आज बरसात बहुत हुई है, थोड़ा मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए, मतलब कि आप अपने आप से सेंटेंस बना के इसमें लिख सकते हो। सो आपका ये होमवर्क है कि अपने आप इसका सेंटेंस बना के लिख लेना। स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मरण, बुराई और भलाई। सो यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। फर्स्ट लेसन था जो दयालु शिकारी, उसमें 4 कहानी थी। सारी एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने दे दी है वर्कबुक की, आप इसमें से देखकर अपनी वर्कबुक फिलअप कर सकते हो और नोटबुक में भी लिखकर आप लर्न कर सकते हो। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड 6 ऑफ हिंदी।